कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर के और उस दौरान हुए नरसंहार और जनसंहार को लेकर के बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स पूरे देश में चर्चा पर है। चर्चा के साथ साथ दिल्ली में इस पर राजनीति भी अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसको लेकर के आमने सामने हैं। विधानसभा में बहस हो चुकी है, हंगामे भी हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस फिल्म को फ्री करने की, टैक्स फ्री करने की मांग करते हुए विधानसभा से लेकर के सड़क पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यह फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए। यह सत्य घटना पर आधारित है। हमारे साथ हैं इस विषय पर बात करने के लिए विकास भारद्वाज, जो उत्तर पश्चिमी जिला भाजपा में प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार भी हैं। इनसे बात करते हैं। विकास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कश्मीर फाइल्स एक घटना पर आधारित है, ऐसी कई सारी फिल्में भी बनी हैं और इसे लेकर के जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि उसको सभी को देखना चाहिए और इसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। जिसे देखना है वो देखे, टैक्स फ्री ही क्यों? देखिए, टैक्स फ्री होने से आज एक हम जनरली बात करें तो ऑन एवरेज 250 रुपये का एक पिक्चर हॉल पे टिकट है। अगर ये टैक्स फ्री हो जाती है तो 125-150 रुपये के आसपास इसका टैक्स हो जाएगा। बहुत सारे परिवारों में ऐसा है कि 250 रुपये का टिकट लेके अगर परिवार को 4-5 लोग हैं, 1000-1200 रुपये खर्चना मेरे को लगता है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आजकल रोज़गार की थोड़ी सी दिक्कत है, सबको काम धंधे की परेशानी है, पोस्ट कोविड दिक्कतें हैं। तो अगर टैक्स फ्री हो जाएगी तो उसको 500-600 रुपये में वो अपने पूरे परिवार को पिक्चर दिखा पाएगा। और 1990 में जो ये जेनोसाइड हुआ था, जो ये कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था, वो एक ऐसी मूवी है, उस सच को जानना प्रत्येक देशवासी के लिए बहुत आवश्यक है। और केजरीवाल जी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इस पिक्चर को टैक्स फ्री ना करने के ऊपर क्यों अड़े हुए हैं। 4-5 फिल्में अब से पहले भी उन्होंने ऐसी टैक्स फ्री की हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं था। इसके पीछे तो मोटिव भी है, इसके पीछे तो लोगों को जगाना भी है। लेकिन इस पिक्चर को टैक्स फ्री ना करने की, एक विशेष वर्ग को, सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वो अपने अहंकार में अरविंद केजरीवाल ठाके मार मार के हंस भी रहे हैं और इसको टैक्स फ्री ना करने पर अड़े भी हुए हैं। बजाय इसके कि जो कश्मीरी विस्थापित हैं उनके पुनर्वास की बात हो, उनके कल्याण के या उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, उस पर बात न करके सिर्फ इस फिल्म को दिखाने को लेकर के ही भाजपा जो है सबसे ज़्यादा एग्रेसिव दिख रही है। तो समाधान की दिशा में न जा करके, उनके दुखों पर मरहम न लगा करके और सिर्फ उसको दिखाने पर ही क्यों आमादा? देखिए, आपको याद होगा जब धारा 370 हटी थी, उसके बाद माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में बयान दिया था। उन्होंने आंकड़े भी पेश किए थे, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने आंकड़े पेश किए थे कितने लोगों को हम पुनर्वास करवा चुके हैं और 2022 अंत तक हम कितने लोगों को पुनर्वास और करवा भी देंगे। तो अगर पुनर्वास करवाने का कार्य कोई कर सकता है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है। हम तो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक यही चाहते हैं कि इसको टैक्स फ्री कर दे तो एक आम जनमानस इस मूवी को देख सके और इसका जो मूवी बनाने का मोटिव है वो हर घर तक जा सके। एक सवाल ये है कि दिल्ली के अलावे भी देश के बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर यह फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुई है। बावजूद इसके अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि यह टैक्स फ्री करने के लायक फिल्म नहीं है या हमें इसको टैक्स फ्री नहीं करना है, सिर्फ इस आधार पर अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी कैसे हो जाते हैं? देखिए, हिंदू विरोधी इसलिए हैं क्योंकि इसमें हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको उजागर किया हुआ है और उजागर सिर्फ उस विशेष वर्ग ने अत्याचार किया था, उस विशेष वर्ग को अपमानित ना हो जाए या उस विशेष वर्ग की पोल ना खुल जाए, सिर्फ उस चीज़ से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल उस विशेष वर्ग को खुश रखने के लिए इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने कहा और आम आदमी पार्टी के सांसद ने भी कहा कि आप इसको YouTube पे क्यों नहीं डाल देते, पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगी। आप चाहें इसको DD न्यूज़ पर क्यों नहीं इसको चला देते, वो भी फ्री के जैसा ही है। तो यदि दिल्ली सरकार अगर इसको टैक्स फ्री नहीं करती है तो YouTube और DD न्यूज़ पर चलाने में क्या दिक्कत? देखिए, YouTube पे अगर बात YouTube की जाए तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अपने सारे एडवर्टाइजमेंट को YouTube पर डाल देते हैं। दुनिया भर का हज़ारों करोड़ रुपए का साल का बजट है, दिल्ली को बचेगा वो पैसा और दिल्ली के डेवलपमेंट में काम आएगा।
तो अगर टैक्स फ्री करने की बात है और यूट्यूब पर ना डालने की बात है, तो मेरा उसमें एकमात्र कहना यही है कि अगर उसके ऊपर उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो अगर आपके पास भी यूट्यूब अगर है, यूट्यूब में अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो आपका कोई फ़ोन आ जाता है तो आपकी रिदम टूट जाता है पिक्चर देखने का। फिर आप वो अपने समय के अकॉर्डिंग उस पिक्चर को देखते हैं, ना कि आप उसमें इंटरेस्ट लेके देखेंगे। कोई स्पेशली पिक्चर हॉल जाएगा, 3 घंटे वो डेडिकेशन से उस मूवी को देखेगा, 3 घंटे समय लगाएगा, तभी उसको एक्चुअल में उस मूवी का समझ में भी आएगा। अभी आपने 10 मिनट देख लिए, फिर आधा घंटा काम किया, फिर आधा घंटा देख ली, तो उसमें आपका क्रेज़ भी ख़त्म हो जाएगा और जो मूवी में मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज भी आप समझ नहीं पाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि ये टैक्स फ्री हो, तो कम से कम हर कोई व्यक्ति जाके इसको पिक्चर हॉल में देखे, तो 3 घंटे में इस मूवी के पीछे जो मोटिव है उसको समझने की कोशिश की जाए। डीडी न्यूज़ पर भी अगर चलाया जा सकता है, उसको नहीं चलाने के पीछे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, अदरवाइज इसको डीडी न्यूज़ पे चलाया जा सकता है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहूँगा कि जो 4-5 मूवी अब से पहले उन्होंने टैक्स फ्री की, तो उनको क्या आर्थिक लाभ पहुँचाने के मकसद से की थी, या वहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल की कोई सेटिंग थी कि कोई उनसे हिस्सेदारी बांध ली थी कि भाई अंडर टेबल वो उसको दे देंगे? तो अगर आर्थिक लाभ उनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है, उनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखाई देता है, आर्थिक लाभ दिख रहा है। मूवी तो अब से पहले भी बहुत बनी है जिन्होंने 100-100, 200 करोड़, हज़ार करोड़ रुपए भी कमाए हैं, तो उसमें आर्थिक लाभ किसका था किसका नहीं था? ये 100 करोड़ की जनता को जगाने का एक मैसेज देने के लिए ये मूवी है, ना कि 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने के लिए मूवी है। जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उनके साथ जो भी घटनाएं हुई, उसके समाधान की दिशा में पिछले 7 सालों के दौरान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही और बीच में भी सरकारें रहीं, इस दौरान भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो समग्र रूप से उठाया गया ताकि इनको पुनर्वास कराया जा सके। इनके ऊपर एक फिल्म बना करके जितना बड़ा व्यापक तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश में हिंदू राजनीति जो है, हिंदुत्व के प्रति जो राजनीति है, उसको कश्मीर से खींच करके पूरे देश में ले जाने की कोशिश है। देखिए, राजनीति तो नहीं है, ये एक मास केयर हुआ था तो उसको दिखाने का प्रयास भर है। और बात रही पुनर्वास की, तो वो काम मैंने अभी आपको कहा कि पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। धारा 370 हटने के बाद ही वो रास्ते खुल पाए हैं कि उनका पुनर्वास संभव हो पाए। धारा 370 हटी है, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे काम भी दोबारा हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने कहा था, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने, बहुत जल्द ही वहाँ पे पुनर्वास का काम शुरू हो रहा है और 2022 तक मेरे को लगता है कम से कम 1000 परिवारों को पुनर्स्थापित भी कर दिया जाएगा। अच्छा, कश्मीर फाइल से अलग एक सवाल ये भी है कि अभी एक बयान को लेकर के काफ़ी चर्चा है कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जब कश्मीर फाइल्स पर बोल रहे थे, उस दौरान उन्होंने हंसा और साथ में उनके जो विधायक हैं वो भी हंसे। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है। दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कोई बयान जारी किया, एक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। ये दोनों जो कंट्राडिक्शन है, जो हालांकि अभी तो भारत की राजनीति में ये स्वीकार्य सी होने लगी है अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये दोनों बयानों पर एक दूसरे के ऊपर दिल्ली में भारतीय जनता दर्शन किया, कहाँ जाके रुकने वाला है? देखिए, अगर हिंदुओं के प्रति अरविंद केजरीवाल अगर ऐसे राक्षसी हंसी फिर हंसेंगे, जब हंसेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही ऐसे उनकी ईंट से ईंट बजाता रहेगा और ये रुकने वाला काम नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक विशेष समुदाय को प्रभावित करने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमेशा हिंदुओं को अपमानित करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारा भी कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होते हुए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि उनको आईना दिखाएं और उनकी ईंट बजाएं। और रही बात, कल आज हमने ये यहाँ पे प्रदर्शन किया महेंद्र गोयल जी के यहाँ पे, इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का गला काटने की बात कही, तो प्रदेश अध्यक्ष तक तो उनका हाथ तब पहुंचेगा जब दिल्ली में करोड़ों कार्यकर्ता, दिल्ली के लाखों कार्यकर्ता, जब अगर आज हमने उनके घर पे प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के बाद वो घर से बाहर भी नहीं निकले, चूड़ियाँ भी हमारी महिला कार्यकर्ताएं लेके गई, माफ़ी भी इन्होंने नहीं मांगी, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, अरविंद केजरीवाल और महेंद्र गोयल माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारा प्रदर्शन सड़कों पर लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो ये थे विकास भारद्वाज, जो
कश्मीर फाइल्स को लेकर के दिल्ली में जो राजनीति चल रही है उस पर अपने विचार रख रहे थे। हमने इनसे मोटी मोटी 2-3 चीज़ों पर बात की जो आपने सुना। दिल्ली में इस राजनीति को लेकर के किस तरीके से आगे जाना है। हालांकि एक आरोप ये भी है जो हम विकास जी से पूछना भूल गए, फिर अभी पूछ लेते हैं। विकास जी, एक आरोप ये भी है कि दिल्ली में या पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम हो या दूसरे चीज़ों की बाढ़ के दाम हो, और 5 राज्यों में चुनाव के बाद, चुनाव तक तो सारी चीज़ें महंगाई जो है स्थिर थी, लेकिन उसके बाद तेज़ी से बढ़ रही है। इस फिल्म के बहाने उस मुद्दे को पीछे धकेलने की कोशिश है, एक चर्चा और एक आरोप ये भी है। देखिए, आज के दिन विपक्ष के पास, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी और पार्टी हो, उनके पास मुद्दा तो कोई और बचा नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा नहीं पाए हैं, और देश में जिस हिसाब से प्रगति से काम हो रहा है तो उस पर उनके पास और कोई मुद्दा तो बचता नहीं है। 80 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। एक मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप एक बार न्यूज़पेपर उठाएंगे या वहाँ पे पेट्रोल डीजल के रेट्स अगर आप चेक करेंगे, ऑन एवरेज वहाँ पे जब से युद्ध चालू हुआ है यूक्रेन और रशिया का, तब से वहाँ पे 5-7 रुपये पर डे पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। उन देशों में लगभग 75 से 80 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है, पैसे नहीं रुपए बढ़ चुका है। उन देश के नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि वो देश के साथ हैं और देश में रहने वाले सच्चे नागरिक हैं। यहाँ पर भी जो देश के नागरिक हैं उनको आप एक सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि पेट्रोल 100 की बजाय 200 रुपये हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो घूम फिर के 80 पैसे 1 रुपये पेट्रोल डीजल पे आकर रुक जाते हैं, और इसके अलावा उनके पास मुद्दाहीन विपक्ष है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अन्यथा ऐसा कोई, आप पब्लिक में जाके बात करेंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। महंगाई कोई विषय नहीं है। महंगाई मेरे को नहीं लगता कोई विषय है। इंटरनेशनल थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण वो चीज़ मैनेज नहीं हो सकती। इंटरनेशनल, आप अभी युद्ध के कारण आप देख लीजिए, वो चीज़ें मैनेज होने वाली नहीं हैं। सारी चीज़ें हिंदुस्तान में नहीं बनती हैं। 70 साल में कांग्रेस ने कोई ऐसा काम किया नहीं कि सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बनने लगें। अगले 50 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो सब कुछ देश में बनने भी लगेगा, और सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट भी अभी आपने देखा कि कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। रक्षा विशेष की अगर हम बात करें तो रक्षा सौदों पे आज, पहले कितना हम एक्सपोर्ट करते थे और आज उससे कितना गुना, 100 गुना से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले 1400 करोड़ एक्सपोर्ट होता था, 14,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट रक्षा सौदों में भारत कर रहा है। तो मुद्दाहीन विपक्ष है और कुछ मिलता नहीं। 80 पैसे, 50 पैसे, 100, 1 रुपया के पीछे सिर्फ राजनीति करते हैं, और इसके अलावा आम जनता में आप जाके बात करेंगे तो महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विकास भारद्वाज जो बता रहे थे कि मुद्दा विहीन विपक्ष है, राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। इस वजह से इस तरह के मुद्दों को आगे करके और ये चर्चा बनाने की कोशिश है। कुल मिला जुला करके आरोप और प्रत्यारोप अपनी जगह तो है ही। कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली की राजनीति जो है वो धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है, और नगर निगम चुनाव टले हुए हैं। फिलहाल उस चुनाव की चर्चा से आगे निकलते हुए दिल्ली में अभी कश्मीर फाइल्स क्या और कौन सा मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी।